हेलो डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में हम क्लास 10 के 2022-2023 सेशन के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 जो कि हमारा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में आपको कौन से टॉपिक्स करने हैं और कौन से टॉपिक्स डिलीट हैं वो हम सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे। चैप्टर 1 में पहला टॉपिक आपको जो करना है वो है केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशंस ये टॉपिक आपको करना है, इसमें आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। और जो पहला टॉपिक है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो टॉपिक 1.1 आपको करना है, इसके अंदर जो भी सब टॉपिक्स आएंगे, इसके जो भी पार्ट्स आएंगे वो आपको कंप्लीटली करने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टॉपिक नंबर 1.2। और इस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़नी है। इसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी टॉपिक आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी आपको करना है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, तो वो भी करनी ही है आपको। अलग से टॉपिक तो नहीं है इसमें, लेकिन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को भी डिस्कस कर लिया गया है डिकम्पोजिशन में। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रेडॉक्स। तो ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन या रेडॉक्स रिएक्शंस ये आपको करना है। कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में अगर हम बात करें, ये वैसे तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही एक अफेक्ट है। तो अगर आप ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं तो ये इसी का ही एक टॉपिक या इसका एक पार्ट कह सकते हैं। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ये अलग से वैसे सिलेबस में मेंशन नहीं है। ये था चैप्टर 1। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर 2 की, एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स। तो सबसे पहले जो है देयर डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ फर्निशिंग H+ एंड OH- आयंस। तो ये सब एसिड्स और बेसिस के बारे में ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही आपको करना है। एसिड्स और बेसिस मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं ये भी आपको टॉपिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आपको आगे मिलेगा। एसिड्स और बेसिस एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं, इसी में आपको न्यूट्रलाइजेशन मिलेगा। उसके बाद पीएच स्केल, तो पीएच स्केल भी आपको करना है। ये पीएच स्केल वाला टॉपिक आपको आगे मिलने वाला है। तो ये पीएच स्केल आपको नजर आ रहा है, ये भी आपको करना ही है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये टॉपिक भी आपको करना है। प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, तो ये आपको मिलेगा यहां पर। सोडियम हाइड्रोक्साइड टॉपिक ये रहा, ब्लीचिंग पाउडर टॉपिक ये रहा। इसके अलावा बेकिंग सोडा आपको मिल जाएगा यहां पर, ये रहा बेकिंग सोडा। उसके बाद वॉशिंग सोडा भी ये रहा, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये आपको मिलेगा। तो सेकंड चैप्टर भी आपका पूरा ही कंप्लीटली आपको करना पड़ेगा। बात करते हैं चैप्टर 3 की, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स की। उसके बाद नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो कहा गया यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करना है, तो ये टॉपिक आपको करनी है, वैसे कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो ये प्रॉपर्टीज में कवर हो जाएगा। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही आपको करनी है। मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, तो ये भी उसी में आ जाएगा, कवर हो जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ये एक्टिविटी सीरीज आपको करनी है। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, उसके बाद आपको मिलेंगे आयनिक कंपाउंड्स। तो ये आयनिक कंपाउंड्स की स्टार्टिंग के लिए सब बताया गया, तो ये आपको करना पड़ेगा। यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स है, ये आपको करना है। उसके बाद अगर हम बात करें बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में, तो इसमें आपको क्या क्या करना है, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ये सब आपको करना है। उसके बाद कोरोजन
एंड इट्स प्रिवेंशन। तो चैप्टर 3 भी पूरा ही रहा, इसमें भी कुछ कटा नहीं है। चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। चैप्टर 4 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 4 भी लगभग आपका पूरा ही है। एक बार टॉपिक वाइज इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, ये आपको करना है टॉपिक 4.1। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ये टॉपिक भी आपको करना ही है। नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद हमारे पास है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये भी आपको करना ही पड़ेगा। होमोलोगस सीरीज, वैसे ये टॉपिक मेंशन नहीं है लेकिन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको आगे के टॉपिक्स समझ में आएंगे। होमोलोगस सीरीज करना है आपको ये टॉपिक। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स भी करना है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो मैंने कहा था आपको, ये भी है सिलेबस में। सीरियल ऑर्डर में दिया नहीं था इसलिए मैं इसको पहले बोल नहीं पाया था। तो ये भी आपको करना है। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स ये भी करना है। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसमें आपको क्या क्या करना है। तो कंबशन रिएक्शन ये रही, ये भी आपको करनी है। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये भी आपको करनी ही है। तो ऑक्सीडेशन भी आपको पूरी पूरी कवर करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये भी कंप्लीट ही हो गया। उसके बाद सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, तो ये भी आपको करना ही है। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, तो ये भी कवर हो ही जाएगा। प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी इसकी और इसके यूजेस भी आ जाएंगे। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, तो चैप्टर 4 भी कंप्लीट रहा आपका। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर 5 आपका सिलेबस से डिलीट है। तो अभी तक चैप्टर 4 तक आपको पूरा पूरा सिलेबस करना पड़ रहा था, लेकिन चैप्टर 5 को डिलीट कर दिया गया है। ये आपको एक एडवांटेज मिला है इस बार। तो चैप्टर 5 आपको नहीं करना है। मैं अभी सिलेबस सीरियल ऑर्डर में देख रहा हूं तो अभी तक तो ये नजर नहीं आ रहा। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पर। चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस में लिविंग बीइंग के बारे में, तो ये आपको करना है 6.1। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर 6 में, न्यूट्रिशन आपको पढ़ना है। न्यूट्रिशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन, तो ये रहा वो टॉपिक, ये भी आपको करना है। ये सारा न्यूट्रिशन में चलेगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन भी है और एक्सक्रीशन भी है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस और एक्सक्रीशन भी है, तो फिर तो चैप्टर पूरा कवर ही हो गया। चैप्टर 7 की बात करते हैं। चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये आपका है ट्रोपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स। तो नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सी एक्सप्लेन है। तो ह्यूमन ब्रेन की अगर हम बात करें, ये सब टॉपिक्स आपको करने या नहीं करने देखते हैं एक बार हम। तो पहले जो ट्रोपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, पहले हम प्लांट्स की बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ये सब करना है आपको। उसके बाद वॉल्यूंट्री एंड इनवॉल्यूंट्री रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हॉर्मोन्स, तो लगभग सारा ही कवर हो गया चैप्टर 7 भी। चैप्टर 7 में भी आपको कुछ नहीं छोड़ना। चैप्टर 8 की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो ये अगर हम बात करें तो चैप्टर पूरा ही है, इसमें भी कुछ नहीं छोड़ना आपको। चैप्टर 9 की बात करते हैं। चैप्टर 9 हेरिडिटी, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन और लॉ फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इवोल्यूशन के बारे में है। उसके बाद हाँ, चैप्टर 9 भी आप कह सकते हैं कि आपको करना है।
अब एक आधा टॉपिक कोई स्किप होता भी है तो उसको स्किप करके आपको मजा भी नहीं आएगा और चीजें समझ भी नहीं आएंगी, तो उसको छोड़ने का फायदा नहीं है। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर 10 की। चैप्टर 10 हमारा है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला, लेंस, पावर ऑफ लेंस। तो चैप्टर 10 पूरा ही है समझिए। चैप्टर 10 में मुझे लगता नहीं कुछ स्किप करने को है हमारे पास। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेसेस, तो ये इसमें टॉपिक वाइज आपको टिक लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सारा का सारा आपको सिलेबस करना है चैप्टर 10 का, कुछ भी स्किप करना ही नहीं है। वही जैसे मैंने कहा कि कुछ एक आधा टॉपिक अगर कटता भी है तो वो आप कर लेंगे तो आपको आगे या पीछे वाली चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। स्किप करने से क्या होता है, लिंक टूट जाता है और फिर चीजें समझना मुश्किल हो जाती है। उसके बाद बात करेंगे लेंस इन ह्यूमन आई, तो ये ह्यूमन आई भी करना ही पड़ेगा आपको इस बार। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन ये रहा, ये आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, तो स्फेरिकल मिरर्स और लेंसेज की जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको करनी है। अब इसमें ये सब बताया तो नहीं है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सब करना है कि नहीं करना है, लेकिन बात वही है। वैसे तो इसमें मेंशन नहीं है कि इस बार कि आपको ये टॉपिक्स करने हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें सारे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के ही एप्लीकेशंस हैं, तो ये भी आपको कवर कर लेने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, हाँ ये भी देखिए सारा कुछ आ गया है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशंस इन डे लाइफ, एक्सक्लूडिंग कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। तो एक टॉपिक कटा है सनराइज और सनसेट वाला, ये रहा। तो जो कलर है सन का सनराइज और सनसेट पे अलग अलग दिखता है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो ये लास्ट वाला टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, बाकी आपको करना पड़ेगा। तो ये था चैप्टर नंबर 11। बात करते हैं चैप्टर 12 करंट की, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक ये रहा, पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक ये रहा। उसके बाद आगे हम बात करें तो ओम्स लॉ, तो ये भी छोटा सा टॉपिक है। सर्किट डायग्राम ये कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, करना ही पड़ेगा क्योंकि आगे वाली चीजें आपको समझने के लिए ये जरूरी है। ओम्स लॉ भी करना है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, तो ये सारा ओम्स लॉ में डिस्कस किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, तो ये टॉपिक ये है। उसके बाद नेक्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों को डिस्कस कर लिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या ये टॉपिक करना है? जी हाँ, करना है। तो अगर आप ये कर लेंगे तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, इलेक्ट्रिक पावर भी करना है। तो ये चैप्टर पूरा करना है आपको। बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस आपको ये रहा टॉपिक। उसके बाद फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, तो ये टॉपिक भी आपको करना है। फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, तो ये भी आपको करना है, इसी का ही पार्ट है एक तरह से। और सोलेनोइड वाला भी आपको यहां पे मिलेगा।
राइट हैंड थंब रूल की अगर हम बात करें, ये करना है कि नहीं करना, करना ही पड़ेगा। उसके बाद ये रहा देखिए सर्कुलर लूप, सोलेनोइड, स्ट्रेट वायर वाला वैसे मेंशन नहीं है ये जो टॉपिक है, स्ट्रेट कंडक्टर, बट आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको सोलेनोइड को समझना, आगे वाला टॉपिक समझना इजी रहेगा, आसान रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला टॉपिक हमारे पास है इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल करना है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मिलेगा आपको, ये रहा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में यहाँ पे मेंशन तो है नहीं, ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा इस बार। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, वैसे ये सब थोड़ा थोड़ा मेंशन है यहाँ पे लास्ट में, इसमें फ्रीक्वेंसी वगैरह डिस्कस की गई है। एडवांटेजेस ऑफ एसी एंड डीसी, तो ये भी आपको करना है। इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर की अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर सिलेबस में नहीं मेंशन किया गया है। सिमिलरली अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक मोटर की, तो वो भी अलग से मेंशन नहीं किया गया है इसमें। इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर के कटने से ये चैप्टर काफी हल्का हो गया है, नहीं तो स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता था ये इलेक्ट्रिक जनरेटर और मोटर। चलिए आगे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 14, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो आगे बस अब गिने चुने कुछ चैप्टर्स हैं इजी इजी। तो नेचुरल रिसोर्सेज में आपको आवर एनवायरनमेंट चैप्टर, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज में ये चैप्टर आपको नहीं करना है। फिर आवर एनवायरनमेंट चैप्टर करना है, और ये चैप्टर छोटा सा है, तो ये लगभग आपको पूरा ही करना है, इसमें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। और चैप्टर 16 भी आपको नहीं करना है, तो 14 भी नहीं करना और 16 भी नहीं करना है। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि चैप्टर नंबर 5 भी डिलीट है, तो इस बार आपको 3 चैप्टर्स ये डिलीटेड मिलेंगे।